आज हम बात करेंगे सतनामी समाज के एक ऐसे राजमोहन जी के बारे में जिन्होंने उस समय जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और कुछ मनुवादियों के चंगुल में फंसा हुआ था, सतनामी समाज को हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए कुछ मनुवादियों से लड़ गए। अगर इतिहास के पन्ने खोल करके देखें तो एक नाम आता है भुजबल महंत जी का, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में ही दब कर रह गया। आज के बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते। क्या आपको पता है? चलिए आज हम बात करते हैं भुजबल महंत जी के बारे में, जिन्होंने सतनामी समाज के लिए बहुत काम किया है, लेकिन समाज आज उनको ही भूल चुका है। तो चलिए बात करते हैं भुजबल महंत जी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोगों को फिर स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात है लगभग सन 1780 की, जब ढारा नवलपुर छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्मे एक महंत, वीर महंत, जिनका नाम था भुजबल दास। भुजबल महंत जी का जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ढारा नवलपुर के एक गौटिया परिवार में हुआ था। वे आगे चल के अपने दृढ़ निश्चय व कड़क बोली के लिए जाने जाते थे। तो बात है लगभग सन 1830 के आसपास की, जब राजमहंत भुजबल जी अपने बेटे के विवाह के लिए एक कन्या के तलाश में ढारा नवलपुर से होते हुए चिरहुला की धरती पर आ पहुंचते हैं। राजमहंत भुजबल जी नील नामक घोड़े पर सवार होकर के ग्राम चिरहुला के नेपलिया गौटिया के घर जाने के लिए तैयार हुए। राजमहंत भुजबल जी चिरहुला की बस्ती पर जा पहुंचे। वहां पर वे श्वेत वस्त्र, सादा चंदन, सिर पर पगड़ी और घोड़े पर सवार बिल्कुल किसी महाराजा की तरह लग रहे थे। तब चिरहुला की बस्ती में कुछ असामाजिक तत्वों ने भुजबल महंत जी को देख करके बोला, प्रणाम महाराज करके। तो भुजबल महंत जी ने रिप्लाई में बोला, जय सतनाम। तब वो लोग सोचते हैं, अरे ये हमसे क्या हो गया, हमने एक छोटी जाति वाले व्यक्ति का पांव छू लिया। आप लोग समझदार हैं, पहले के समय में हमें क्या कह करके संबोधित किया जाता था आप लोग समझ सकते हैं। वो उन लोगों ने बेइज्जत करने के लिए बैड वर्ड का प्रयोग किया और भुजबल महंत जी को जलील करने की कोशिश की। और वो लोग कहते थे कि तुम छोटी जाति के लोग हो, तुम लोगों को घोड़े की सवारी करने का कोई हक नहीं है। भुजबल जी ठहरे एक राजमहंत प्लस उस समय के कट्टर सतनामी, जो कहा करते थे प्राण जाए तो जाए पर स्वाभिमान न जाए। भुजबल जी ने ललकार कर कहा, आज तो मैं सिर्फ घोड़े पर आया हूँ, लेकिन बहुत जल्द ढोले के साथ आऊँगा और आप लोगों के गांव से बहू बिहा करके ले जाऊँगा। तब सामने वाले लोग कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तुम कैसे डोला लाते हो। बात उस समय की है जब हमारे समाज को डोला प्रथा का अधिकार नहीं था, और ये राजमहंत भुजबल जी वही हैं जिन्होंने हमारे समाज को डोला प्रथा का अधिकार दिलाया था। जब हमारे समाज में कभी भी किसी बहू बेटी की शादी होती थी तो उन्हें डोले में जाने का अधिकार नहीं था। तब राजमहंत भुजबल जी कहते हैं, मैं बहुत जल्दी आऊँगा और आपके गांव से बहू बिहा करके ले जाऊंगा। तब भुजबल जी आगे बढ़ते हैं और नेपलिया गौटिया के घर पहुंचते हैं और उन्होंने जो हुआ उस बात को दर्शाते हैं, वहां पर उनके समक्ष रखते हैं और कहते हैं, मुझे बहू पसंद है और डेट तिथि उस समय के सभी को कहते हैं मैं आऊँगा और अपनी बहू को डोले में बैठा करके ले जाऊंगा। महंत भुजबल जी इतना कह करके अपने घर के लिए रवाने हुए और अगले दिन नागपुर के लिए समाज को डोला प्रथा का अधिकार दिलाने के लिए। उस समय लगभग सन 1830 के आसपास नागपुर में मां टेक्यू पटलर का शासन काल था। राजमहंत भुजबल जी अपने घोड़े और अपने कुत्ते के साथ नागपुर के राज दरबार में पहुंचते हैं। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में गए थे और कई लोग बोलते हैं एक राज दरबार में गए थे, तो मैं राज दरबार करके संबोधित करता हूँ। भुजबल महंत जी नागपुर के शासक मां टेक्यू पटलर से गुहार लगाते हैं कि हमारे समाज को भी डोला प्रथा का अधिकार प्राप्त हो। जवाब में मां टेक्यू पटलर कहते हैं कि तुम्हारे समाज को डोला प्रथा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि तुम छोटी जाति से हो। इतना सुन करके भुजबल दास महंत जी अपने घोड़े और अपने कुत्ते के साथ भूख हड़ताल अनशन पर बैठ गए। जब वहां की महारानी उन्हें अनशन पर बैठे देखा तो घोड़े के लिए दाना, कुत्ते के लिए खाना और भुजबल महंत जी के लिए भोजन भिजवाई। परंतु भुजबल महंत के साथ साथ तीनों प्राणी ने, भुजबल महंत जी और उनके कुत्ते और उनके घोड़े, तीनों प्राणी ने भोजन नहीं किए। इतना देखकर महारानी बोलते हैं, मैंने सत्य को आज तक सिर्फ सुना था परंतु आज देख भी लिया। और रानी इस विषय में राजा से चर्चा करते हैं कि इनको भी डोला प्रथा का अधिकार प्राप्त हो।
आखिर मानवता की खातिर इन्हें भी डोला प्रथा का अधिकार है। फिर वहाँ के शासक मांटेक्यू पटलर मान जाते हैं और भुजबल जी को डोला प्रथा का अधिकार देते हैं। तभी से हमारे समाज को डोला प्रथा का अधिकार प्राप्त है। भुजबल महंत जी डोला तैयार करवा करके अपने गांव ढारानवलपुर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अपने गांव पहुंचने के बाद वे अपने पुत्र की शादी के कार्य में जुट जाते हैं। फिर आता है बारात का दिन, जब भुजबल महंत जी के बेटे की शादी हुई। भुजबल महंत जी के बेटे के शादी में जाने के लिए सभी बाराती लोग तैयार हुए। उस समय के लोग, जब सभी लोग कठोर परिश्रम करते थे, श्वेत खान पान और सादा भोजन, एकदम गांव के लोग एकदम धाकड़ मजबूत पहलवान जैसे दिखते थे। तब भुजबल महंत जी कहते हैं, हम आज बारात लेकर के जाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो सभी लोग अपने साथ सुरक्षा का और लड़ाई का सामान रख लो, क्योंकि आगे चल करके रास्ते में विवाद हो सकता है। उस समय में घोड़ा और बैलगाड़ी चलता था। तब सभी बाराती बैलगाड़ी में सवार होकर के बारात के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ समय पश्चात सभी बाराती ढारानवलपुर से सिरहुला की धरती पर आ पहुंचे। तब कुछ मनुवादियों और असामाजिक तत्वों ने रास्ते को घेर लिया और बारातियों को आगे बढ़ने से रोक लिया। ये वही समय था जब भुजबल महंत जी ने समाज के हक अधिकार और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और समाज को एक नई दिशा दी। भुजबल महंत जी जानते थे कि आगे चल करके विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वे सभी तैयारी के साथ गए थे। सोचो, अगर सामने वाले लोग तैयारी के साथ खड़े हुए थे तो भुजबल महंत जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो पहले समय के सतनामी थे, सिक्का सतनामी थे, जिन्हें स्वाभिमान और मान सम्मान बहुत ज्यादा प्यारी थी। जान जाए तो जाए, लेकिन मान सम्मान और अपनी गरिमा ना जाने पाए। तब सिरहुला की धरती में विजय प्राप्त करने के बाद भुजबल महंत जी और सही बाराती नैपलिया गौटिया के घर पहुंचे। अपने पुत्र वधू को सम्मान पूर्वक डोले में बैठाकर अपने घर ले जाने के लिए। साथियों, ये वही समय था जब हमारे समाज को डोला प्रथा का अधिकार मिला था और मनुवादियों से, जो असामाजिक तत्व हैं, जो बोलते थे तुम लोगों को डोले में बैठने का अधिकार नहीं है, तुम लोगों को डोला ले जाने का अधिकार नहीं है, ये तमाशा था उनके ऊपर। भुजबल महंत जी का साहस, पराक्रम और जीवन परिचय मैंने बहुत ही छोटे रूप में बताने का प्रयास किया, लेकिन उनका पराक्रम इतना था। वे सोचिए, जिस समय में हमारे समाज को छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था, उस समय वे नागपुर गए और अनशन पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। सोचिए, अगर उस दिन उनका धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ना टूटा होता तो क्या होता? क्या हमारे समाज को डोला प्रथा का अधिकार मिल पाता? और हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भुजबल महंत जी गुरु बालक दास जी, जो गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र थे, उनके ससुर थे। जी हाँ, नीरा माता के पिता गुरु बालक दास जी के ससुर। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम सिर्फ इतिहास में दब करके रह चुका है। इस चैनल के माध्यम से उनका इतिहास आप लोगों के समक्ष हम लाने का प्रयास करेंगे। बाबा गुरु घासीदास जी के विचार, संतों के विचार और हमारे पूर्वजों का इतिहास आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो साइंटिफिक रूप से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, धार्मिक विचारधारा से हो। हमेशा आप लोगों के समक्ष हम वीडियो के रूप में लाते रहेंगे, इतिहास को आप लोगों को बताते रहेंगे कि हमारा समाज क्या था। तो हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सतनाम।